सबों को जय यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 44 में हम पढ़ते हैं, यीशु के शिष्य मिशन के लिए गए हुए थे और वे वापस लौट कर आए हैं और यीशु मसीह को बता रहे हैं कि कैसे वे लोगों को शिक्षा दे रहे थे, कैसे वे बीमारी को चंगा कर रहे थे और कैसे वे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम लोग अकेले मेरे साथ एक निर्जन स्थान में चलो जहां पर तुम सब विश्राम कर लो। यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहे की तरह, जिस तरह एक चरवाहा अपने भेड़ों को लेकर नदी के किनारे चला जाता है जहां पर भेड़ें पानी पीकर आराम करती है, वहां पर लोगों का आना जाना इतना था कि यीशु के शिष्य खाना खा भी नहीं पा रहे थे। और इसी कारण यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि हम तुम लोगों को एक निर्जन स्थान ले चलते हैं जहां पर तुम लोग विश्राम कर लो। और वे नाव पर चढ़ते हैं और जैसे ही वे जाने लगते हैं बहुत सारे लोग निकलकर उन्हें देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि यीशु मसीह और उनके शिष्य कहाँ जा रहे हैं। और वे नगर नगर से निकलकर दौड़ते हुए वो स्थान पर चले जाते हैं। और जब यीशु मसीह उस निर्जन स्थान में पहुंचते हैं, जैसे वे नाव से बाहर निकलते हैं, वे देखते हैं एक विशाल जनसमूह यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है। और यीशु मसीह थोड़ा सा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़िया की तरह थे। और यीशु मसीह तुरंत लोगों को घास में बैठने बोलते हैं और लोगों को शिक्षा देने शुरू करते हैं। और जैसे संध्या हो जाती है, यीशु के शिष्य यीशु के पास आते हैं और यीशु से बोलते हैं कि प्रभुवर संध्या होने को है, लोगों को विदा करिए ताकि लोग आसपास के गांव में जाएं और वहां खाना खरीद के खाएं। और यीशु उनसे कहते हैं कि तुम लोग इन लोगों को भोजन दो। और वे चकित हो जाते हैं और यीशु उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों के पास कितनी रोटी है, पता करो। यीशु मसीह के शिष्य विशाल जनसमूह में जाते हैं, पता करते हैं कि किसके पास कितना भोजन है। और फिर वे वापस आते हैं, यीशु को बोलते हैं कि हमारे पास केवल 5 रोटी है और 2 मछली है। यीशु मसीह वो 5 रोटी और 2 मछली उनसे मांगते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, स्वर्ग की ओर देखते हैं और आशीष की प्रार्थना करते हैं और रोटी को तोड़ तोड़ कर वे अपने शिष्यों को देते हैं और वे शिष्य लोगों पर को बांटते हैं। लोग खाते हैं और तृप्त हो जाते हैं और 12 जो कटोरियां होती है रोटी और मछली की बच जाता है। कहा जाता है कि उस विशाल जनसमूह में 5000 से ज़्यादा पुरुष थे और महिलाओं और बच्चों की गिनती नहीं की गई थी। यीशु मसीह मानव पुत्र है, वे रोटी के चमत्कार किए, वे 5 रोटी और 2 मछली को पूरा जनसमूह को खिलाए और सब लोग खाकर तृप्त हो गए। यीशु मसीह के अंदर दिव्य शक्ति है, यीशु मसीह मानव पुत्र है, यीशु मसीह ईश्वर की तरह चमत्कार करते हैं। जिस तरह ईश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना से तृप्त किया था, उसी तरह आज यीशु मसीह 5000 लोगों को, एक विशाल जनसमूह को केवल 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त करते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और ईश्वर के वचन को सुनने के लिए यीशु मसीह के पास जाते हैं, यीशु की शिक्षा को सुनने के लिए यीशु मसीह के पास जाते हैं, तो यीशु मसीह हमें कभी भूखा नहीं छोड़ेंगे, यीशु मसीह कभी हमें प्यासा नहीं रखेंगे, यीशु मसीह कभी हमें दुख में रहने नहीं देंगे, यीशु मसीह हमारे बीमारों को चंगा करेंगे, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से हमें बचाए रखेंगे। अगर हम ईश्वर पर विश्वास करें और ईश्वर के वचन को सुने,
यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार करेंगे, हमें आशीष देंगे और हमें अपने छत्र छाया में रखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही हम सबों के चरवाहा हैं।